खटल के बारे में आपको कहाँ से पता चला, बाहर से देख के या किसी ने बताया अरे था? बच्चे निकल के जा रहे होंगे, देख लिया होगा इन्होंने, कोई ऐसा थोड़ा ही था। अगर आप ये भी कहो, अगर आप हमारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दो और मैं आपको, नहीं, मैं आपको क्रिमिनल थोड़ी बता भाई रहा हूँ, साहब वो मेरी तो जो बात सुनो, वीडियो मैं है अपनी सामने पीड़ा तो है ना। आपको बताऊंगा ही ना। अगर मैं ये कह रहा हूं, और मैं आपको एक 100 उदाहरण अभी खड़े कर सकता हूं ऐसे लोगों को जिनकी मैंने सहायता की है। क्या मैं इस प्रकार का कृत्य करूंगा? हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया, दो अच्छा बच्चे चलिए। डिप्रेशन में हैं, वो वो दो मैं बच्चे। उनके लिए सामने आया हूं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ठीक है। मेरे लिए तो, मैं तो समझ सकता हूं, भौतिक दुख है, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य बच्चे हैं, उनकी क्या उम्र जिंदगी का होगी उनकी प्रश्न है। बेचारों की? उनकी उम्र ऐसी है 15-17। 15-17 साल है? हाँ तो आपने कुछ सोचा नहीं यार, ये बच्चे हैं, ऐसा करूँगा ठीक नहीं है, आपने नहीं मेरे सोचा? भाई, बच्चे मुझे लेके गए थे। आप खुद तो सोचो, उनको अगर मना तो कर मैं, सकते थे आप कि कोई नहीं यार, खरीद लेंगे। मेरे भाई, अगर गलत गतिविधि होती ना, मैं आपको वही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने बुलाया कि हमारी जो मानहानि हुई है ना, वो 100% नकारात्मक है। हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं कि चोरी हमारे जीन्स में नहीं है, दूर से दूर तक, ठीक है। सदैव सत्य का आचरण किया है, निष्ठा के साथ अपने जीवन को जिया है। अब कोई बात नहीं, शोर मचाते रहो, लेकिन ये, मैं अपने लिए ये कहने के लिए आया हूं कि मैंने अपने जीवन को सदैव ही सत्य सिद्धांतों पर जिया है। और मैं ये इस बात को बीच चौराहे पर खड़े होकर कह सकता हूं कि जीवन में ना कभी चोरी की है और ना करेंगे, ना कभी नैतिक अनुशासन के पार गए हैं और ना कभी जाएंगे, ठीक है। हम तो उन विराट किसान परिवारों से आए हैं जो दिल इतना बड़ा रखते हैं कि छोटी मोटी चीजों को तो वो कभी देखते नहीं। सैकड़ों गाय उनके खेतों में चरती हैं, सैकड़ों लोग, कोई चौकीदार थोड़ा ही ना बैठा हुआ, गन्ना ले जा रहा है, मुस्कुराता है किसान, अपने आप बुला करके देता है। उन सिद्धांतों से पल बढ़कर आए हैं हम। क्या एक हैसियत रखती है? हम तो, मेरे हिसाब से जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मस्तीखोरी कर ली, उतनी बात है बस। लेकिन इस तरीके के कृत्यों से हमारा कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। और चाहे सारी दुनिया भी कहे ना, हम जब भी नहीं मानेंगे। सत्य के लिए, सत्य मेरे लिए इतना सार्थक है कि सत्य के लिए यदि गर्दन काटनी पड़े तो काट भी लेंगे, कटा भी देंगे, और काटनी पड़े तो काट भी लेंगे। वीडियो झूठी लग रही है आपको? झूठी लग नहीं रही है भाई साहब, वो 100% झूठी है। झूठी ही है, मैं इस बात, सीसीटीवी झूठी है। 100% झूठी है कि उसका रिप्रेजेंटेशन झूठा है। क्योंकि कैसे? रिप्रेजेंटेशन झूठा इसलिए है भाई साहब, क्योंकि जो उसको दिखाया गया है ना, वो कृत्य है ही नहीं। बिल्कुल छेड़छाड़ करी गई है वीडियो से, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वीडियो से छेड़छाड़ है, एडिटिंग करके डाला गया है, ठीक है, एडिटिंग भी है। क्योंकि वीडियो में उसमें डिफरेंस आएगा, शॉर्ट को काट काट करके मिला करके डाला गया है, ठीक है ना। और मैं इस बात का अभी भी दावा कर रहा हूँ, और हमेशा मैं खड़ा हुआ हूँ, अपनी पहचान छुपा नहीं रहा, भाग नहीं रहा मैं। यदि मुझ में चोर होता तो मैं भागता, लेकिन मैं सरेआम खड़ा हुआ हूं और एक एक व्यक्ति का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और चीख चीख कर इस बात को कह रहा हूं कि मैंने किसी प्रकार की उद्दंडता को ना कभी समर्थन किया है, ना जीवन में कभी की अच्छा, है, और ना पुलिस आपके करूंगा। पास आई, पुलिस ने क्या पूछा, कुछ पूछताछ वगैरह करी थी? पुलिस आई, पुलिस का फोन भी आया था, हाँ, उन्होंने पूछताछ की, और उन्होंने भी यही कहा, जो जांच की, उन्होंने जिस भी प्रकार के प्रश्न किए, उन्होंने अंततः यही पाया कि वो कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं था, ठीक है। ये पुलिस वालों का अपना मत है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी सूचना पहुंची, हालांकि वो लोग भी हंस रहे थे कि ये कोई प्रकरण है ही नहीं, क्योंकि इसका प्रस्तुतिकरण इतने गंदे ढंग से किया गया है कि एसएसपी आवास के सामने दिन दहाड़े चोरी। अरे यार, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो कम से कम, कि आपकी ये बेहूदगी किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बवाल लाकर खड़ा कर आप सकती है। ये बात तब सोच लेते कि आप जब टाप रहे थे। मैं फिर से आखिरी बार यही सवाल कर रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। जी क्या आपको ठीक लगता है किसी परिसर में घुसना इस तरीके से? जी टाप के जाना, गेट खुले हुए थे, आप गेट के थ्रू भी जा सकते थे वहाँ पे, कोई लेने के लिए मना नहीं कर रहा था। आप कह रहे हो ना, कोई लेने के लिए मना थोड़ी करता है, बहुत से जामुन के पेड़ वगैरह होते हैं, सब तोड़ के भाई जाते हैं। साहब, पर आप गेट के माध्यम से क्यों नहीं गए थे, बस ये बता दो। भाई साहब, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि वो निर्जन क्षेत्र है। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ इस बात का, चलिए तो मेरे साथ, दिखाइए गेट से रास्ता। इतना सा गेट वहां पे जो बंद लगा नहीं, हुआ, मेन गेट वो तो देखो, गेट छोटा गेट है, वो वो एक छोटा तरफ गेट है, वो बंद है।
मेन गेट आपके मेरठ कॉलेज के 2 हैं वहाँ पे। मेरे भाई वहाँ मैं से। आपको वही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक तरफ बंद पड़ा हुआ है, उससे कटा हुआ हिस्सा है, उसका अपना एक अलग गेट है जो बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है जिससे कोई लेना देना नहीं है किसी का भी। मैं दावा कर रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, अगर आप ये दिखा दे कि कोई भी इस तरीके का था और हम नहीं गए हों, हम दोषी हैं। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ना हमने किसी इस प्रकार का चलिए, कोई भी ठीक है, कृत्य किया है, ना कभी भी करेंगे। ठीक है। ठीक और TV9 का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी सहायता की। ठीक है। थैंक यू। तो ये थे विनीत, जो ये कह रहे हैं कि इनका जो वीडियो वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं एडिटेड है, और जो कत्ल का मामला है, वो जो चोरी सामने आई थी, वो उसको सिरे से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके का ना उनकी भावना थी इस तरीके के कोई कृत्य करने की, ना वो आगे कभी इस तरीके के कोई भी काम को करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।